नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आनेंगे राजनीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, संविधान के किस भाग में विवरण दिया गया है, जानेंगे किस देश के संविधान से प्रेरित है, क्या प्रावधान है राजनीति में, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए गए हैं। सारी बातें डिटेल से जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं हम कि राजनीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होता है। तो बताना चाहूँगा मैं, राजनीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। यह 3 प्रकार की विचारधाराओं से प्रेरित है, बटा हुआ है, जिसमें से 3 विचारधारा, जिसमें से गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। वादी का मतलब होता है विचारधारा, किसी भी, जैसे कि गांधीवादी, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा से। 3 प्रकार इसमें बटा हुआ है, 3 प्रकार की विचारधाराओं से। और यह जो राजनीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसका उद्देश्य तो राजनीति निर्देश लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, यह राज्य का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार या राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह अपने राज्य में जो प्रजा है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करे। दूसरा उद्देश्य आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करे, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करे, यह राज्य का उत्तरदायित्व। और इसके बाद हमें जाने कि राजनीति निर्देशक तत्व की विचारधारा तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारधारा। प्रावधान के लिए बात की गई तो आपको आयरलैंड से लिया गया। इसमें से अगर हम आलोचना की बात कर लें, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आलोचना यही है कि हम न्यायालय में इसको, यह चुनौतीपूर्ण नहीं है, चुनौती हम नहीं दे सकते। जिस प्रकार सरकार फंडामेंटल राइट को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इसको हम जनता के द्वारा चुनौती नहीं दे सकते। और यह जानेंगे कि जब संविधान निर्माण या संविधान सभा में जो उस समय के संविधानकार थे BN राव द्वारा 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की, 2 प्रकार से। एक जो तुरंत लागू कर दिए तो मौलिक अधिकार नाम दे दिया गया, लेकिन दूसरे प्रकार को, दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार न देकर उसका राजनीति निर्देशक तत्व नाम दिया गया। और लास्ट में पढ़ेंगे या अभी जान लेते हैं कि केशवानंद भारती 1973 जो केरल की न्याय, उसने बताया था कि मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है नीति निर्देशक तत्व से। लेकिन संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था 1976 में सरकार द्वारा किया गया था, उसमें राजनीति निर्देशक तत्व को श्रेष्ठ बताया गया था, मौलिक अधिकार को कम श्रेष्ठ बताया गया था। लेकिन वही बात करेंगे कि मिनर्वा मिल्स वाद, जो मिनर्वा मिल्स वाद था, तो दोनों को, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को संतुलित आधार पे बताया। अब यह हम जानेंगे कि संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए हैं जो राज्य का उत्तरदायित्व है। तो आइए इसकी बात करें तो उसमें से राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 की बात करें तो उसमें से न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं है, ऐसी बात कही गई। आर्टिकल 38 की बात करें उसमें से सामाजिक आर्थिक न्याय। अगर 39 की बात करें तो समान संसाधनों का वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर वहीं आर्टिकल 39A की बात कही जाए तो समान अवसर के आधार पर समान न्याय, समान अवसर पे तो समान न्याय होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग न्याय की व्यवस्था की जाए, समान पर समान न्याय। और आर्टिकल 40 की बात की जाए तो पंचायत की व्यवस्था, जो कि हमने पढ़ा था इसके पहले आर्टिकल 40 में, कि इसमें से
संशोधन जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा कम संशोधन द्वारा 1993 में आर्टिकल 40 के तहत रखा गया था, जो राजनीति निदेशक तत्व का अंग है। अब हम अगर आर्टिकल 41 की बात करेंगे तो कुछ विशेष दशाओं में कुछ विशेष कार्य के लिए, अगर यही आर्टिकल 42 की बात करें, जो विशेष कार्य हैं उनके लिए मानवीय दशाएं होना चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। न्याय संगत हो गया। अब यही न्याय संगत हो गया तो फिर क्या होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें निर्वाह कार्य मजदूरी, उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिस यापन, और इसी में से अगर राज्य उपलब्ध नहीं करवा सकती तो कम से कम उपलब्ध ही करवाए। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। ये सारे जितने पढ़ रहे हैं ये सब राज्य का उत्तरदायित्व है। पब्लिक के लिए क्या करे वो। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ रही होगी। अब आर्टिकल 44 की बात करें तो उसमें से समान सिविल संहिता की बात कही गई है, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, जिसको हम सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड सिटीजन। अगर आर्टिकल 45 की बात करें, इसमें से पहले दिया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, तो राज्य में संसाधनों को देखते हुए अधिकार में परिवर्तित किया। आर्टिकल 21 के ए में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में आर्टिकल 21 में रखा गया, और इधर जब खाली हो गया आर्टिकल 45 में, तो यहाँ 6 से कम वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा की देखभाल का राज्य है। अगर ये आर्टिकल 46 की बात करें, इसमें समान अवसर SC ST के लिए जो है समान अवसर की समानता। आर्टिकल 47 की बात करें तो इसमें से राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो जो भी मादक पदार्थ है उनको निषेध करे। जब मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे होगा, यह राज्य का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। अगर जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पोषण भी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। तो इसके बाद जब वो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा तो आर्टिकल 48 में तो उसमें क्या करेगा, वो काम करेगा, कृषि, पशुपालन, और राज्य का कर्तव्य है कि सेवाएं, यह व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाए लोगों तक। और इसके बाद आर्टिकल 49 की बात करें, उसमें से क्या होगा, अभी आर्टिकल 40 है, अगर जब वो कृषि करेगा तो वह सोचेगा कुछ पर्यावरण संरक्षण कर लिया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, यह राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 49 में जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, संस्थान है, स्थल हैं, उनका संरक्षण करें, किसी भी प्रकार से उनको हम हानि न, किसी भी प्रकार से। और आर्टिकल 50 की बात करें तो उसमें से क्या, कार्यपालिका न्यायपालिका को 50-50 कर दिया जाए। वो इसलिए करने के लिए बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर कार्यपालिका न्यायपालिका संगत हो जाती हैं तो जो न्याय होगा शायद उसमें कहीं ना कहीं से दुविधापूर्ण होगा, विश्वासहीन होगा। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को आगे में दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। लास्ट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51। इसमें से राज्य का यह प्रावधान है, यह उत्तरदायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा स्थापित करे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। हमने यहाँ तक देखते 6 से आर्टिकल 51 तक राजनीति निदेशक तक कितने विचारधाराओं से प्रेरित है, यह भी देखा किस देश के संविधान से लिया गया है, और पूरी जानकारी पूर्णतः मेरे दी गई। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे यह पता चल सके कि कमी कहाँ है, सुधार क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।